Welcome to our activity class. I am Urja and I am back with my new science activity. आज की साइंस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस धागे को मैं इस आइस क्यूब के ऊपर चिपका के इस धागे की मदद से आइस क्यूब को उठाऊंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, बिना ग्लू के तो ये पॉसिबल है नहीं, मतलब फेविकोल वगैरह कुछ तो चिपकाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं बिना फेविकोल के ये काम करूँगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो जी साइंस में तो सब कुछ पॉसिबल है, बस करके देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो मटेरियल की नीड रहेगी, धागा चाहिए हमें नॉर्मल, जो हम लोग घर में बटन वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आइस क्यूब की नीड रहेगी और साथ में नमक जो किचन में यूज़ करते हैं हम लोग। करना क्या है, आप इस धागे को इस आइस क्यूब के ऊपर रखिए, ठीक है। ऐसे हमने आइस क्यूब के ऊपर रख दिया। अब हम इसको उठा के देखते हैं कुछ होता है या नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, ये चिपका भी नहीं बर्फ़ को, मतलब इसने बर्फ़ को थोड़ा सा भी नहीं उठाया। अब हमने क्या करना है, धागे को इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं और जो नमक है, नमक को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करते हैं धागे के ऊपर। ध्यान रखना, धागे के ऊपर स्प्रिंकल करना है। दो 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि आखिर प्रूफ होता है या नहीं होता। यू कैन सी, मैंने केवल धागा पकड़ा हुआ है और साथ में बर्फ़ भी उठ रही है। बर्फ़ को होल्ड नहीं किया हुआ मैंने, सिर्फ धागा पकड़ा है एंड यू कैन सी कि बर्फ़ का टुकड़ा साथ में उठ रहा है। बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो धागा था वो बर्फ़ के चिपक चुका है। जैसे आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो, मैंने सिर्फ धागा पकड़ा है और साथ में बर्फ़ का हिस्सा भी उठ रहा है। तो अब बात ये है, ये सी देखिए, कोई ग्लू नहीं लगाई थी और धागा जो है बर्फ़ पे चिपक चुका है और बर्फ़ को वो पुल कर पा रहा है इजीली। हैंस प्रूफ कि बिना ग्लू के हम धागे को बर्फ़ पे चिपका सकते हैं, लेकिन नीड क्या रहेगी हमें, सॉल्ट की। तो अब बात है कि ऐसा हुआ क्यों, ये चीज़ कैसे हुई। देखिए, हम सब जानते हैं जब हम एक बर्फ़ के टुकड़े को पानी में रखते हैं तो वो जो बर्फ़ है पिघलना शुरू हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका बाहर आके जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर चला जाता है। सॉल्टी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्टी वाटर का जो फ्रीजिंग लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। क्योंकि मैंने धागे के ऊपर नमक डाल दिया, बर्फ़ ऑलरेडी पिघल रही थी, नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने धागे के ऊपर नमक डाला, उससे क्या हुआ, वो वाला पोर्शन सॉल्टी वाटर का बन गया। अब सॉल्टी वाटर का जो लेवल होता है, फ्रीजिंग लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है और इस वजह से वो वाला हिस्सा जो है रीफ्रीज होना शुरू हो गया और धागा जो है वहाँ पर स्टिक हो गया बर्फ़ के टुकड़े से, और इसी वजह से धागा जो है वो बर्फ़ को होल्ड कर पा रहा था। तो नॉर्मल सी बात ये है कि फ्रीजिंग लेवल जो सॉल्टी वाटर का होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो आई होप आपको आज की साइंस एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर किड्स इस एक्टिविटी को घर पे ट्राई करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर करें एंड थैंक यू।